भारत की फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी परेशानी हमेशा रही है महंगी बिजली और महंगा ईंधन, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कंपनियों के खर्चे लगातार घट रहे हैं और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर दिखने वाला है। आखिर कैसे हो रहा है ये बदलाव, आइए जानते हैं पूरी कहानी। CMIE के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का बिजली और ईंधन पर खर्च उनकी कुल सेल का सिर्फ 1.98% रह गया। ये पिछले 20 साल का सबसे कम स्तर है। अप्रैल जून 2025 में तो ये घटकर 1.92% हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह है नई तकनीक का इस्तेमाल, यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स और कंपनियों का अपने पावर प्लांट्स लगाना। LIC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर महेश बेंद्रे कहते हैं, सोलर और विंड पावर से बिजली का खर्च सिर्फ 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट पड़ रहा है। यही कारण है कि कंपनियां तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही हैं। भेल ने हरिद्वार में 5 मेगावाट और हैदराबाद में 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। इससे हर साल 12.6 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी। कंपनी का कहना है कि एनर्जी ऑडिट और बचत प्रोजेक्ट से उनकी खपत काफी घटी है। फिलाटेक्स इंडिया ने 23 मेगावाट का हाइब्रिड विंड सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे हर साल कंपनी को 18 से 20 करोड़ की बचत होगी। हालांकि कंपनी अपने पुराने 30 मेगावाट प्लांट को भी चालू रखेगी ताकि बिजली सप्लाई भरोसेमंद बनी रहे। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही नहीं, देश की 4184 गैर फाइनेंशियल कंपनियों का भी बिजली और ईंधन पर खर्च घटा है। अप्रैल जून 2025 तिमाही में ये सिर्फ 1.66% पर आ गया। एनर्जी और रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के फेलो रामनाथन के अनुसार सस्ती और भरोसेमंद बिजली के लिए न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य का बड़ा समाधान हो सकती है। स्टील और सीमेंट जैसी भारी ऊर्जा खर्च करने वाले सेक्टर SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर काम कर रहे हैं। ये कम खर्च में लगातार बिजली देंगे। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन पहले से इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। रामनाथन मानते हैं कि बढ़ती AI और डेटा सेंटर की डिमांड को देखते हुए अगले 5 सालों में भारत में SMR तकनीक आ सकती है। गौर करने वाली बात है कि AI में बिजली का भारी इस्तेमाल होता है, यानी भारत की फैक्ट्रियां अब सिर्फ सस्ती बिजली ही नहीं बल्कि स्मार्ट और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही हैं। अगर ये रफ्तार जारी रही तो आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत और घटेगी और कंपनियां ग्लोबल लेवल पर और मजबूत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।